गुफ्तगू शुरू हुई तो प्रोफेसर साहब ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब एक रिसाला है जुज़ रफ़ाइदैन, उसका हवाला पेश किया। जब उन्होंने हवाला पेश कहा तो मैंने कहा मोहतरम प्रोफेसर साहब, अर्ज़ ये है कि जुज़ रफ़ाइदैन का कोई भी हवाला आप पेश नहीं कर सकते। कहने लगे जी क्यों नहीं पेश कर सकते? मैंने कहा इसलिए नहीं पेश कर सकते कि जुज़ रफ़ाइदैन ये सारा का सारा रिसाला ही गैर मुतबर और गैर मुस्तनद है। कहने लगे जी आपके पास क्या दलील है कि ये सारा का सारा रिसाला और सारी की सारी किताब जो है ये गैर मुतबर और गैर मुस्नद है? मैंने कहा जी दलीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दलील ये है कि इस किताब का मरकजी रावी है महमूद बिन इसहाक खुजाई। इस महमूद बिन इसहाक खुजाई को इस्लाम की 4 सदियों के अंदर किसी एक भी मोतदिल मुहद्दिस ने इस रावी को सिका करार नहीं दिया। और फिर मैंने मजीद इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि जी ये बात कि महमूद बिन इसहाक सिका है या नहीं, मैंने कहा ये मामला अब नहीं शुरू हुआ बल्कि बहुत पहले शुरू है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अपने रसाइल के अंदर तहरीर फरमाते रहे कि इस रावी की तौसीक साबित नहीं है, इसको किसी मुहद्दिस ने भी सिका करार नहीं दिया। तो गैर मुकल्लद जो बड़े बड़े इनके उलमा थे जैसे बदियुद्दीन राशिदी साहब और उनके बड़े भाई जो थे पीर मुहिबुल्लाह राशिदी साहब, इन सारे हजरात ने कोशिश की कि इस रावी को सिका साबित किया जाए, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम रहे और इसे सिका साबित ना कर सके। फिर सरगोदा की अदालत के अंदर जब मैदान सजा था तो वहां पर भी इनके तकरीबन बड़े बड़े 12 उलमाए किराम मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया जी इस रावी को किसी मुहद्दिस ने सराहतन सिका भी करार दिया है तो इसके ऊपर वो कोई हवाला पेश ना कर सके और ना कोई सबूत पेश कर सके। फिर दुनियापुर के मुनाजरे के अंदर जो तालबरमान जैदी साहब से था, तो तालबरमान जैदी साहब ने मुनाजरे की फतह और शिकस्त का जो मदार था वो इसी रावी महमूद बिन इसहाक की तौसीक के ऊपर रख लिया, लेकिन बाद में जब इसकी तौसीक साबित ना कर सका तो फिर ये जिल्लत आमेज शिकस्त के साथ वहां से भाग गए। जब ये मैंने बात की तो जो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि जी हाफिज जुबैर अल-ज़ई साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, गालबन जुज़ रफ़ाइदैन के कह रहे थे कि उन्होंने ये तर्जमा किया, उसके अंदर लिखा है शुरू के अंदर कहते हैं जी हाफिज जुबैर अल-ज़ई साहब ने लिखा है कि इसकी एक रवायत को, इसकी बयान करदा एक रवायत की सनद को इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हसन करार दिया है। मैंने कहा जी प्रोफेसर साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि इब्ने हजर अस्कलानी जो हैं वो अगर किसी रावी की रवायत को हसन करार दे दें तो क्या इससे वो रावी सिका साबित हो जाता है खुद जुबैर साहब के नजदीक? डॉक्टर साहब कहने लगे जी क्या मतलब? मैंने कहा जी मेरा दावा ये है कि अगर किसी रावी को कोई मुहद्दिस खुसूसन इब्ने हजर अस्कलानी या हाफिज ज़ाबी वगैरह ये जो बाद वाले अगर किसी ऐसे रावी की रिवायत को हसन करार दे दें तो इससे खुद भी जुबैर अल-ज़ई उस रावी को सिका करार नहीं देते और ना ही उस रावी को सिका मानते हैं। कहने लगे जी क्या मतलब? मैंने कहा जी मैं बगैर दलील के बात नहीं करता, मैं आपको इसके ऊपर दलील देता हूँ। मैंने कहा जी देखें, इमाम हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है मनाकिब अबी हनीफा व साहिबई। इस किताब के सफ़ा नंबर 7 और 8 के ऊपर हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला ने एक रवायत नकल किया है हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के मुतल्लिक़ा। और फिर इस रवायत को नकल करने के बाद हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह सराहतन इस रवायत को सही करार देते हैं। फिर इसी रवायत को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने अपने फतावा जात के अंदर जिक्र किया और सराहतन फरमाया कि इस रवायत की जो सनद है ला बास बिही, इसकी सनद के अंदर किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। मैंने कहा देखिए इस रवायत को जो हजरत अनस रजी अल्लाह की ज़ियारत के मुतल्लिक़ा है हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह तआला सराहतन सही करार दे रहे हैं। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि इसकी सनद के अंदर कोई खराबी नहीं है। मैंने कहा देखें बावजूद इसके कि इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कोई खराबी नहीं, हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह इस रवायत को सही करार दें, मगर इसके बावजूद हाफिज जुबैर अल-ज़ई साहब ने अपने मानामा अल हदीस शुमारा नंबर 17 सफ़ा नंबर 20 के ऊपर उन्होंने रद्द करते हुए कहा जी इस रवायत की सनद को सही करार देना ये गलत है। वजह ये कि इसके रावी अबू बकर बिन अबी अमर जो हैं उनकी तौसीक मालूम नहीं है, यानी उनको किसी मुहद्दिस ने सिका करार नहीं दिया, लिहाजा ये हवाला मोतबर नहीं है। मैंने कहा देखिए इस बात से साबित हो गया कि इस तरह के अगर किसी रावी को इब्ने हजर अस्कलानी वगैरह अगर सिका उसकी रिवायत को हसन करार दे देते हैं तो उनके ऐसे तरह के रावी की सनद को हसन करार देने से वो रावी खुद जुबैर अल-ज़ई साहब की तहरीरात की रोशनी के अंदर भी सिका साबित नहीं होता। मैंने कहा जब खुद जुबैर अल-ज़ई साहब की तहरीरात की रोशनी के अंदर भी इब्ने हजर अस्कलानी के इसकी रिवायत को हसन करार देने से सिका वो साबित नहीं होता, तो फिर बताएं जुबैर साहब ने यह हवाला हमारे खिलाफ क्यों पेश किया? फिर मैंने दूसरी कहा, मैंने कहा जी देखें डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, असल बात यह है कि मुहद्दिसीन का उसूल है
کہ بعض دفعہ محدثین کسی ضعیف روایت کو بھی تعدد طرق کی بنیاد پر یا شواہدات اور معیادات کی بنا پر حسن قرار دے دیتے ہیں. میں نے کہا اصل حقیقت یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے جو اس کی روایت کو حسن قرار دیا ہے تو اس روایت کے دیگر طرق اور شواہدات معیادات پائے جاتے ہیں، اور انہی شواہدات اور معیادات کی بنا پر ابن حجر عسقلانی نے اس کی روایت کو حسن قرار دے دیا. تو اس سے محمود بن اسحاق خزائی کا تو ثابت نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا جی اب آپ کوئی حوالہ پیش کریں، صحیح کوئی حوالہ پیش کریں، صراحتاً کوئی حوالہ پیش کریں. کسی ایک محدث نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا ہو تو پروفیسر اس کے اوپر کوئی حوالہ پیش نہ کر سکا. بعد کے اندر کہنے لگا جی میں 2-3 دن کے بعد تحقیق کر کے آؤں گا، مزید حوالے ڈھونڈ کے لاؤں گا. میں کہا جی میں آپ کا منتظر رہوں گا، جب آپ تشریف لے کر آئیں گے، کوئی صحیح حوالہ لے کر آئیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ